बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 फरवरी 2022 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाए हैं सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मस्जिदुल हरम में 6 महीने के दौरान जमजम की 80 लाख बोतलें तकसीम की गईं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मस्जिदुल हरम में 5221 कूलर्स मौजूद हैं। खसूसी ट्रॉलियों के जरिए 3 करोड़ 80 लाख लीटर जमजम फराहम किया गया। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने ज़ायरीन को आब जमजम फराहम करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल भी शुरू कर रखा है। ये एक कसीरुल मकासद प्रोग्राम है। इत्तेहादी अफवाज का सना में फौजी ऑपरेशन शुरू। इत्तेहादी अफवाज ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब यमन के दारुल हुकूमत सना में फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। तबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने शहरियों से मुतालबा किया है कि वो सना में निशाना बनाए जाने वाले ठिकानों से दूर रहें। इत्तेहादी अफवाज ने कहा, सना के महदूद अहदाफ को निशाना बनाना हौथियों की तरफ से सऊदी अरब को निशाना बनाने से बाज रखने के लिए है। बाद ममालिक में कोरोना की नई शक्लें सामने आ रही हैं। सऊदी अरब के मामून सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा कि ऐसे मुल्क जहां वैक्सीन लगवाने वालों की शरह ज़्यादा है, वहां बतदरीज कोरोना SOPs ख़त्म हो जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा कि परेशानी की बात यह है कि ऐसे मुल्क जहां वैक्सीन लगाने वालों का तनासब कम है, वहाँ वायरस की नई शक्लें और सूरतें जन्म ले रही हैं। उन्होंने कहा, कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में आलमी रुझान यही था कि अकल और साइंस की बात सुनी जाए, उसी पर अमल किया जा रहा है। याद रहे कि वज़ारत सेहत ने इससे पहले बताया था कि वैक्सीन वैक्सीन की जो खुराकें हैं उसके मुतालिक उन्होंने मुकम्मल तफसील दी थी। दूसरी तरफ बताएंगे आज आपको सऊदी अरब में कोरोना के केसेज आज 2000 से कम सामने आए हैं। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के केसेज 1726 रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ अब तक मजमूई केसेज की तादाद 7,26,251 तक पहुंच चुकी है। शफायाब होने वालों की तादाद ज़्यादा है। 2983 लोग इस मोहलिक मर्ज से शफायाबी पाए हैं और 6,88,519 लोग अब तक इससे शफायाब हो चुके हैं। 2 लोगों की अमवात वाक़ हुई है। पिछले 24 घंटों में अब तक इस मोहलिक मर्ज से वफ़ात पाने वालों की तादाद 8,971 तक पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे 1020 जो है वो क्रिटिकल केसेस भी हैं, जिनमें से जिनको ICU में रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। 5,93,44,267 कोरोना वैक्सीन की अब तक डोजेज दी जा चुकी हैं। हौथियों का हमला मुजरमाना अमल है। OIC का सऊदी अरब से इजहार यकजहती। इस्लामी ताउन तंजीम OIC और राब्ता आलमी इस्लाम ने सऊदी इलाकों पर हौथियों के जारहाना हमलों की मजम्मत की है। अबा एयरपोर्ट पर हौथियों का हालिया हमला मुजरमाना अमल है। हौथी मुमलिकत की सिविल तंजीमात और उसके शहरी मकामात पर मुसलसल हमले करके बैनुल-अक़वामी कवानीन और रवायात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में सऊदियों का दूसरा नंबर। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में सऊदी शहरियों का दूसरा नंबर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कनाडा की मैकिगल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 34,000 लोगों पर रिसर्च की गई। यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक चीनी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने में तीसरे नंबर पर मलेशिया है, जबकि फहरिस्त के आखिर में जर्मनी और फ्रांस को शामिल किया गया। रिसर्च करने वाली टीम ने कहा कि हमने 15 साल से 35 साल की उम्र के लोगों में रिसर्च की है। रिसर्च से साबित हुआ कि सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की शरह में 40% मर्द और 60% ख़वातीन हैं। क्या उम्रा वीज़ा पर आने वाले करंतना कर रहे हैं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से उम्रा और हज पर आयद पाबंदियां जो उठाई जा रही हैं। उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब आने का सिलसिला बहाल हो चुका है, ताहम उसके लिए कुछ शराइत हैं। उम्रा वीज़े के हवाले से एक शख्स ने वो इंडिया से पूछा है कि उम्रा वीज़े पर आ सकते हैं। इस बारे में जवाज़ात का कहना था कि वज़ारत हज और उम्रा के कवानीन के तहत उम्रा वीज़ा जारी किए जाते हैं। ऐसे ममालिक जहाँ से सऊदी अरब आने पर पाबंदी नहीं है, वहाँ से लोग उम्रा वीज़े पर आ सकते हैं। वाज़ेह रहे, वज़ारत हज उम्रा के कानून के तहत बैरून मुमलिकत से उम्रा वीज़े पर आने वालों के लिए भी वही कानून है जो सऊदी अरब में रहने वालों या मुकामी शहरियों के लिए हैं, जिसके तहत हर उम्रा ज़ाहिर ख्वाह वो अंदरून मुमलिकत से हो या बैरून मुमलिकत से उसे तवक्कुलना या तमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा परमिट हासिल करना होगा। उम्रा वीज़े पर बैरून मुमलिकत से आने वालों को भी कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदबीर के तहत करंतना करना होगा। आने वालों का PCR जो टेस्ट है मनफी होने के बाद उन्हें करंतना से निकाला जाएगा। इसके बाद आने वालों को सऊदी अरब में पहुँचने पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ख्याल रहे कि मौजूदा हालात के तहत एक से दूसरे उम्रे के दौरान 10 दिन का
वक्फा दिया जाता है। मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद ही दूसरे उम्रे के लिए परमिट का हसूल मुमकिन होता है। बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन के लिए करंतना पैकेज भी शामिल होता है, जिसके लिए वो अपने टूर ऑपरेटर से वाज़ेह तौर पर दुरुस्त मालूमात हासिल करें कि उनका किस शहर में करंतना होगा, और इसके अलावा होटल की मुकम्मल तफसीलात उनसे लें, और इसके अलावा जितनी भी आपके बारे में आपकी इंश्योरेंस है उसकी डिटेल, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको अपने टूर ऑपरेटर से लेने चाहिए। बढ़ेंगे मज़ीद ख़बरों की तरफ, आपको बताएंगे, कुछ बात करेंगे आज के जो है अबशर के ज़रिए फैमिली विज़िट वीज़े की। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन जो था उसके बाद हालात मामूल पर आने लगे थे। कोरोना के नए केसेस बढ़े और उसके बाद दोबारा से जो है वो कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। आपके कुछ सवालात मौसूल हुए थे। एक सामीन ने पूछा था कि सऊदी अरब के लिए फैमिली विज़िट वीज़ा खुल गया है, क्या हम खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर के तहत आयद की जाने वाली पाबंदियाँ महलावार ख़त्म कर दी गई हैं। मामूलाती ज़िंदगी SOPs के साथ बहाल हो गए हैं, और इसके अलावा जो सऊदी अरब नहीं पूरी दुनिया में भी जो सफरी पाबंदियाँ आयद की गई थीं उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। और इसके हवाले से जहाँ तक आपका सवाल है विज़िट वीज़ा, तो उस हवाले से सऊदी हुकाम ने काफ़ी अर्सा से अबशर सिस्टम पर यह सहूलत फराहम कर रखी है कि आप अपनी फैमिली के लिए, फैमिली जिसमें आपकी वाइफ, आपके बच्चे और इसके अलावा आपके मदर फादर होते हैं, आप उनका विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है आप अपने जो भाई है या बहन है उनका वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते। और फैमिली में यहाँ पर जो कंसीडर किए जाते हैं वो आपकी जो आपकी बीवी और आपके बच्चे होते हैं, और इसके अलावा जो है आप अपने वालिदैन को या अपने सास ससुर को आप बुला सकते हैं। और इसके लिए आप अपने अबशर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट निकलेगा आप उसको चैम्बर करवाएंगे। चैम्बर करवाने के बाद आपको जो है 24 से 48 घंटे नॉर्मली लगते हैं, आपका वीज़ा ऑनलाइन निकल आता है। उसको आप PDF में सेव करके पाकिस्तान, इंडिया भेजते हैं और आप वहाँ से उसको स्टैम्प करवा लेते हैं। इसी तरह का एक सवाल कमर सुहेल ने भी किया था कि साइक खास फैमिली ड्राइवर अपनी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा निकाल सकता है या नहीं। सऊदी अरब में साइक खास या घरेलू मुलाजमीन के वीज़े पर आने वाले लोगों को क्योंकि फैमिली स्टेटस नहीं मिलता, इसलिए उन्हें फैमिली वीज़ा निकलवाने की इजाज़त नहीं होती। ताहम अभी कवानीन तब्दील हो रहे हैं, और आप जो है अगर अपने कफ़ील के थ्रू जाकर आप पर्सनली जो है अप्लाई करते हैं तो चांसेस हैं कि वीज़ा मिल सकता है। लेकिन ऑफिशियली जो एज़ पर लॉ है जो बताया गया है कि ड्राइवर के लिए वीज़ा नहीं होता है। एक पहले वीज़े का अनाउंस किया गया था, ज़ियाफ़त वीज़े का, जो इस बारे में मालूमात आई थी तो कोरोना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद उस पर अमल नहीं हुआ। वो 90 दिन के लिए था तमाम लोगों के लिए कि आप अपने रिश्तेदारों को, उनको अजीज़ों को आप 90 दिन के लिए सऊदी अरब बुला सकते हैं अपने इकामा पर। लेकिन उसके बारे में जब कोरोना आया तो उसके बाद ताहाल इसकी कोई हतमी तारीख या इसकी जो बाकी चीज़ें हैं उसके बारे में ऐलान नहीं किया गया। तो कोरोना के जो है हालात काफ़ी हद तक तो अभी काबू में आ चुके हैं, तो देखना होगा कि इसके बारे में कब दोबारा से ऐलान होता है। जैसे ही इसके बारे में हमें कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपके साथ इन्फो TV चैनल में उसको ज़रूर शेयर करेंगे। फालिज से मुतासरा शख्स ने इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीलचेयर है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग तैयार कर लिया। सऊदी शहरी हमद अल दोसरी ने जो बचपन से फालिज के आर्जे में मुब्तला हैं अपनी व्हीलचेयर का इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग तैयार करके मुश्किल आसान कर ली। अरबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बचपन ही से मेटल वर्क पसंद था, अपनी आसानी के लिए कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू थी और कोशिश होती थी कि मामूल की ज़िंदगी गुजारी जाए। हमद अल दोसरी ने कहा कि जब भी बाजार या किसी तकरीब में शिरकत के लिए जाता तो व्हीलचेयर को हरकत करना पड़ती थी, और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग का तस्वर जो है वो देखकर उसको खुद बनाने की ठानी और अपनी मुश्किल को आसान किया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो